कारण क्या है इसमें? अब की बार ऐसा क्या हो गया जो? अब की बार कारण क्या है? कोई काम हुआ, नाली खरंजा बने आप? कोई ऐसे नैतिक कार्य हुए या सामाजिक कार्य हुए? सब कोरोना निपटेगी। कोई कार्य हुए बताइए आप। केवल यहाँ हुआ खनन हुआ, खनन के अलावा कुछ हुआ नहीं वहां पे। अच्छा लड़का अच्छा, चलो कोई बात नहीं, व्यक्तिगत लड़का है अच्छा, हमारे क्षेत्र का लड़का है, वो ना लड़का था, मगर उसको कोई फंड नहीं मिला, कोई वो नहीं मिला। इसके बाद यहाँ खनन फलाना ठिकाना, हर रोड देखिए आप गड्ढे होंगे वहां पे। कोई कार्य अगर हुआ अच्छा हुआ। तो राज्य स्तरीय में किसको देखना चाहेंगे? योगी जी को, अखिलेश को? नथिंग, एकदम नथिंग, एकदम जाएंगे। किसान है आप? किसान है। 400 के 400, 403 के 400 सीटें, 400 के 403 में 400 सीटें उत्तर प्रदेश में। हाँ अखिलेश पूर्ण बहुमत, बहुमत नहीं, बहुमत से ज्यादा कोई दिल्ली वाली दशा हो जाएगी। विपक्ष के लिए भी तो कुछ छोड़ेंगे? कुछ नहीं, 3 सीटें केवल वो सहयोगी फूंकी, सहयोगियों की। चाचा का कहना है 3 सीटें सिर्फ सहयोगी के लिए सिर्फ छोड़ेंगे, बाकी 400 सीटें पूरे पूर्ण बहुमत से अखिलेश को जिताएंगे। क्या नाम है आपका? गुरु जी बताइए, अब की बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? योगी की सरकार। योगी सरकार। चाचा तो कह रहे हैं कि पूरे 400 सीटें आएंगी अब की बार अखिलेश की, आप योगी जी को बता रहे हैं। अब आएंगी वो तो समय बताएगा, आएंगी कि नहीं आएंगी वो तो आने पर वक्त बताएगा। आएगा जब समय आएगा तो बताएगा किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। अभी ऐसे क्या बताया जाए। तो अभी आपका क्या व्यापार है? यही है, तिल बेच रहा, गल्ला का। कितना कमा लेते हैं दिन भर? कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 200-300। 200-300। हाँ। तो योगी सरकार ने आप लोगों के, किसान है ना? हाँ किसान है। क्या किया आप? क्या है, वही खेत में जो मतलब पैसा भेज रहे हैं और ये छूट दी है, मतलब किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड है उसमें छूट दी है ब्याज दर में। लेकिन किसान तो बहुत नाराज हैं योगी सरकार। नाराज है, जो जानवर ज्यादा परेशान करे बस इस बात से ज्यादा नाराज है। और जो बिल के लिए जो किसान तो बिल जो तो छूट दी गई है। छूट दी गई। जी हाँ। तो आप योगी सरकार से खुश हैं? अब की बार आने वाले समय में योगी सरकार को देखना चाहते हैं? हम तो योगी सरकार को ही देखना चाहते हैं। विकास के नाम पर देंगे या व्यक्तिवाद के नाम पर देंगे वोट आप? नहीं, विकास भी किया है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं किया, विकास भी है, उसमें व्यक्तिवाद में कोई बात ही नहीं है उसमें। किस समाज से आते हैं जी? किस समाज से आते हैं? हम गुप्ता समाज से। गुप्ता समाज से। जी भैया। भाई का कहना है कि योगी सरकार को देंगे वोट। बहन जी बैठी। क्या नाम है आप? जी अर्जुन निषाद जी। अर्जुन निषाद जी बताइए, यहाँ पर जो मौजूदा विधायक है जी उनके कार्य से कितना सहमत? बिल्कुल नहीं सहमत है, क्योंकि उनका कार्य ही ऐसा है, बड़े बड़े लोगों का साथ देना, छोटे लोगों को देखना नहीं। इनका यही एक कार्य है और कोई कार्य ही नहीं है। बाकी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हो रहा है। और राज्य स्तरीय जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जी इनमें किसको देखना चाहिए? इसमें सपा को। सपा को? अखिलेश भैया को जी, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से। तो योगी जी को क्यों नहीं देखना? योगी जी को इसलिए नहीं देखना चाह रहे हैं, हमारे किसान भाई जो ठंडियों में खेतों में आजकल वहाँ लेटे हुए हैं, किसान लोग घर में लेटना चाहिए और आज वो घर छोड़कर खेत में लेटे हुए हैं। यही एक योगी सरकार की सबसे बड़ी योजना है कि जानवर खेत देख रहा है और किसान घर देख रहा है। घर देखे या खेत, किसान के सबसे बड़ी यही समस्या है। किसान की सबसे बड़ी यही समस्या है कि जानवरों की अगर हम लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारा जो जानवरों के लिए गौशालाएं बनाई हैं। गौशालाएं कितनी बनाई हैं? कितनी महंगाई से परेशान है। गौशाला कितने बनाए हैं? अगर गौशाला बनाए हैं तो ये जानवर कोई ऐसा है नहीं जो परेशान ना हो, हर चीज से परेशान। सरकारों में भी तो महंगाई रही है, सरकार इतनी महंगाई नहीं रही जितनी अब है इस समय। जितनी महंगाई अब है इस समय, कभी उस अवरी सरकार में इतनी महंगाई नहीं रही। तेल 250 रुपए में बिक रहा है, कड़वा का तेल, वो सिक्का लगवा दिया हुआ। तेल 250 रुपए लीटर बिक रहा है। योगी जी तो आधी बिजली करती है। बिजली का बिल, आज का बिल देखो, उसमें पूरा आ रहा है। कोई भी 4.5 में वहाँ पे मंदिर जाए, गौशाला बना, चल सन्यासी मंदिर भेज रहे हैं,
साड़ा जा रहा। आए हम बाराती बारात लेके 150 गाई, 150 साड़ा लेके आए हम बाराती बारात लेके। किसान आदमी हम लोग बहुत परेशान हर है। जनता परेशान है वहाँ पे। आपने कहा जो उनने मुक्त करा दिया। जितनी जल्दी चुनाव होंगे उतनी जल्दी समझ में आ जाएगा कितना काम किया है, क्या क्या किया है। ये हम लोग चाहते लेकिन हैं। पिछली बार तो यहाँ की जनता ने बीजेपी के कैंडिडेट को अभिजीत सांगा को क्या कहते हैं यहाँ से भारी मतों से जिताया था। अब की बार कोई वोट नहीं देगा, ऐसा कोई वोट नहीं देगा। ऐसा काम ही किया है उन्होंने। इतनी महंगाई, लोग परेशान है, हर चीज से परेशान है, इतना परेशान है कि कुछ पूछो ना। सब जनता परेशान है, हर चीज से परेशान है। लाइन में लगवा दिया, हर कोरोना से सब परेशान है। अब क्या क्या बताएं, अब बताने में भी वो लगता है हमें। ऐसी सरकार है ये। ज्यादातर मत जो हम लोग एग्जिट पोल लेने आए हैं, यहाँ पर लोगों की राय लेने आए हैं, तो अखिलेश को, समाजवादी पार्टी को तो बहुमत जा रहा है यहाँ का। और सांगा जी के, हाँ चाचा क्या नाम है? हाँ, संजय नाम है। संजय जी बताइए, क्षेत्र के विकास से, क्षेत्र की जो सुख सुविधाएं हैं जो प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, उससे आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। योगी के लिए बिल्कुल पूरा पूरी सरकार उन्हीं की बनाना है, योगी की बनाना है। हाँ। ऐसे क्या मुद्दे रहे हैं जो योगी की बनाना है? हमें कुछ तो नुकसान भी क्या है, फायदा के अलावा नुकसान हमें कुछ हुआ ही नहीं। फायदा है। क्या फायदा हुआ? सबसे पहले तो जो है गुंडागर्दी रहा है वो खत्म हो गई। गुंडागर्दी बहुत थी, इस समय बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा तो नहीं आप बीजेपी कार्यकर्ता हो? नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं। अच्छा, ये एक है हमारे, ऐसी बात नहीं है। न बीजेपी कार्यकर्ता है, हम तो उन्हीं को देंगे वोट। उन्हीं को वोट देंगे, बीजेपी में जाएगा। हाँ, बीजेपी में जाएगा। विकास के नाम पर देंगे? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर, हाँ विकास किया सरकारों ने भी तो विकास किया। जो किसी ने नहीं किया है वो जो हर चीज सरकार दे रही है, यही सरकार अच्छी है और बार बार यही सरकार आनी चाहिए। हम लोगों को हर चीज प्राप्त हो रही है, ऐसी सरकार अभी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? हर चीज विकास में हर चीज मिल रही है, ये समझ लो। क्या चीज? जैसे कि क्या मिला? अरे राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, सड़क व्यवस्था मिल रही है और सुरक्षा भी मिल रही है। ये होना जरूरी, बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि जो राशन मिल रहा है वो जनता ही से निकाल कर दिया जा रहा है। जनता से निकाल कर जनता ही को बांटा जा रहा है। बिल्कुल बांटा जा रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बढ़िया समय समय से मिल रहा है। भाई देखो, गैया है, हमारी आपकी गैया है, उनकी नहीं है। हम पालते हैं, हम ही ढील देते हैं, तो क्या करें? वो सरकार क्या करे? गुरु है नहीं भाई, सरकार क्या करे? सरकार के पास गाय गोरू है नहीं तो ढीलेंगे तो हम ही लोग ना, हम ही लोग छोड़ देते हैं, हम ही लोग कर लेते हैं। और जो सरकार आती है अपने हिसाब से अच्छा काम करती है, बाकी जनता को समझना है कौन अच्छा काम कर रहा है। आपको गैया है मका, तो वही तो बात हो रही। योगी पास गैया नहीं है, गैया मेरे पास है। हाँ, योगी जी की गैया है कोका कि मोदी जी की? केवल हमारी आपकी है, सब भैया हमारी आपकी है, गैया किसी की नहीं। और सरकार चाहे वो मंडल हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, बराबर बराबर सबका हक दे रही। मकान जगह गरीब है, आवास उसको दे रही। योगी जी को जिताना चाहिए। हाँ बिल्कुल योगी जी को। लेकिन कुछ जो विधायक और मंत्री जो छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, वो बोल रहे हैं कि वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको अगर टिकट मिल नहीं रही है तो इसलिए वो माल खा नहीं पा रहे हैं योगी जी के सरकार में। वही विधायक छोड़ देते हैं, गुंडागर्दी चल नहीं रही इसलिए वो छोड़ रहे हैं पार्टी। पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। 5 साल मलाई खाई, अब छोड़ के नेता बीजेपी से भाग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या थे? लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये सरकार ओबीसी विरोधी है, दलित ये विरोधी सब गंदी बात है, गलत बात है, सब कुछ नहीं। किसको गरीब को नहीं मिल रहा? हमारे साथ चलिए, हमारे मोहल्ले में दिखा रहे चल के क्या नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही। सबसे ज्यादा ओबीसी एससी को कॉलोनी मिली। ये जो क्षेत्र जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर ओबीसी मतदाता ज्यादा है, तो ओबीसी के लिए यहाँ के विधायक ने क्या किया? सब विधायक थोड़ी करता, विधायक तो जो योजनाएं आती कौन करता है? जनता इम्प्लीमेंट करता है। सीएम जो योजनाएं बना रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, बाकी का काम देखना। आप बिठूर विधानसभा में देखिए चल के, 5 साल पहले की तस्वीर देखिए, अभी देखिए। सामने मीडिया खड़ी है ना, विरोध न करो, जो व्यक्तिगत भाव प्रकट कर सकते हो,
हमें जो साधन मिल रहा है, समाजवादी क्या है ये कुछ ना ये सब गलत बात। जो भाई देखो जो सरकार आएगी वो अच्छा ही करने सोची, मेरा कहना फिर यही है, जो सरकार है कि अच्छा ही करेगी। सरकारें जो आती हैं, हाँ। कोई भी सरकार हो, सभी अपने स्तर से विकास करना चाहती है। हाँ। करती भी है विकास को लेकर, लेकिन कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। उस पे मत क्या है आपका? कोई हाथी बनवाता भैया, कोई राशन बांटता। अरे कोई कम कर मत, यही है कि उनका विचार है। सरकार का मतलब जो अपने हिसाब से आती है अच्छा करने के लिए, उन्हीं का हिसाब से अपना काम करती है सरकारें। मत यही है वो क्या है, और जो अपना है कि हमको अच्छा लगे, क्या है अच्छा कर रहा है, क्या सही कर रहा है। किसी की बेकार में देखो कि क्या वो सही कर रहा है, राशन दे रहा है, क्या कर रहा है? अब ये है कि भाई दिक्कत तो होती है, अच्छा भी करो बुरा भी होता है वहाँ पर, और राशन भी दे रहा है, कहीं ना कहीं नौकरियां। अलग अलग विचार हैं सभी के, अलग अलग मत हैं, अलग अलग सभी की प्रतिक्रियाएं हैं। और भी लोगों से हम जानेंगे क्या अब की बार किसकी सरकार बनेगी, किसको ज्यादा मतों से जिताया जाएगा। चाचा क्या नाम है? चांद 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 जी। चांद जी। चाचा ये बताइए अब की बार किसकी सरकार को देखना चाह रहे हैं? तो उम्मीद तो ये महसूस हो रही है अखिलेश की बनना चाहिए। महसूस हो रही है कि ये बनेगी? लहर है एकदम, बिल्कुल लहर है सर। तो कह रहे हैं योगी की लहर है। वो कहने अपना अपना जो वोटर है वो तो अपनी अपनी बताएगा। यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में किसको दिया जाना है? तो बताया जाए किसको दें किसको कुछ तो सोचा होगा। अब जब सामने आएगा मसला, जब करीब में आएगा। अब कितना आएगा? 20 फरवरी को चुनाव है, तो अब कितना चुनाव भैया, चुनाव की तारीख आज। परेशान है जानवरों से कि बेहद परेशान है किसान। हम लोग रात रात भर पड़े रहते हैं खेतों में, उसके बाद यहाँ लाटे के कोई वही नहीं है भैया। यानी एक ही मुद्दा है कि जानवरों का जो आवारा जानवर टहल रहे हैं उनसे किसान परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान है किसान परेशान नहीं, बहुत ज्यादा परेशान है जी। तो इसलिए अखिलेश को देना चाहिए जी। जी हाँ, हम कह तो रहे हैं अखिलेश जो कार्य किए हैं पिछली सरकारों में, तो फिर क्यों जनता ने नकार दिया 2017 के चुनाव में? भाई जनता ही रोटी हर साल हम मतलब एक पंचवर्षीय के बाद एक नया मतलब देखें कौन क्या करता है, ये वजह उसकी। और जो चुनाव आने वाले हैं तो तमाम नेता, तमाम पार्टियां लुभावने वादे कर रहे हैं, उसके लिए वादे बहुत करती है लेकिन निभाता वो पूरे हो पाएंगे? कोई नहीं निभाता यार भैया, कोई नहीं निभाता है। अखिलेश आएंगे तो वो वादे पूरे करेंगे। कोई जरूरी भी नहीं कि अखिलेश पूरे कर रहे हैं या मतलब मोदी जी पूरे करें या योगी जी पूरे करें, ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। हम लोगों को करना वही करना है। बाकी परेशानी ज्यादा है जानवर से, ये मानिए। जानवरों से ज्यादा यहाँ पर परेशानी है किसानों का कहना है। हमारे सामने महिला एक है, उनसे हम पूछना चाहेंगे क्या नाम है? अनीता। अनीता अनीता जी बताइए अब की बार किसकी सरकार देगी? ज्यादातर तो सुनाई मोदी की है। मोदी की, योगी की नहीं? अब तो हम बात करेंगे क्योंकि योगी लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश। दोनों ही है हाँ, दोनों लोग ही आ सकते हैं। तो ऐसा क्या मुद्दे रहे हैं जो उनको आप वोट देंगे? मुद्दा तो सब खुलासा ही है सर। अब ये मुद्दा क्या सब सही है जैसा हो रहा है। प्रियंका भी दावेदारी कर रही हैं, महिलाओं को लेकर आगे आ रही हैं, उनके बारे में क्या करेंगे? वो तो महिलाओं के लिए काम करना चाह रही हैं, महिलाओं के लिए वादे कर रही हैं। वादे तो सर सब कोई करता है लेकिन कोई नहीं कह सकता। वादे तो सब कोई करता है लेकिन निभाता कोई नहीं है। निभाता कोई नहीं। कोई नहीं। तो मोदी जी ने या योगी जी ने निभाया? बिल्कुल निभाया। क्या ऐसा कोई 3 कार्य बताइए जो योगी जी ने महिलाओं के लिए कार्य किए? 3 कार्य क्या, हमें तो 2-3 बार ये लॉकडाउन में नहीं 2-3 बार मतलब पैसे आए और राशन से नहीं काफी मतलब पूर्ति मिली है राशन के लिए हमें। बस यही सब सारी समस्या, और क्या हम बता सकते ज्यादा नहीं। इनका काम हीटर लगा के घर के अंदर पड़ेगा और जो को जंगल में रह रहा उसकी दशा देखो का हुई रही है। क्या लगता है क्षेत्र में इतनी तकलीफ है कि आप ख्यातन में याद खेती मत चल के देख लो चला क्यों। कुछ लोग तो बताएं सब सामान है, बहुत कुछ नहीं सामान है, 2 पैसा का नहीं। पहले सबसे किसान थे, सब किसान से देश चलता है और किसान की हालत देख ले चलिए कि मतलब और है का, और मतलब 2.5, 3, 400 गोरू अन्ना घूम रहा, खेती सब चरी जा रही है। बड़ी महंगाई, एक चीज देखिए महंगाई कितनी हो गई है।
महंगाई देखिए। 1300 रुपए DAP होती, आदमी आज कमरे के अंदर पड़ता है, DIP यूरिया और आदमी मरा जा रहा रात भर जंगल में। इसके लिए कुछ नहीं है, खाली वोट चाहिए, बस वोट चाहिए। और गऊ कसी न हो, कटे न आपको। एक बार बताइए, कितनी गाय गौशाला में है, हमें बताइए आप, कितनी गौशाला में है गाय? अगर उनका गाय सारी गाय इधर उधर घूम रही है। जो चारा आ रहा गौ के लिए, वो जो नेता नगरी खा रहे हैं, अधिकारी खा रहे हैं। कोई आदमी जो है, ये नहीं कि जो जितनी गाँव है ले जाके गौशाला में डाल दीजिए, आप खिलाइए चारा। देख लो, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोगों की शिकायतें हैं, समस्याएं कि सरेआम यहाँ पर आवारा जानवर नुकसान करते हैं, फसल खा जाते हैं, बाजारों में जो सब्जियां हैं वो खा जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, किसान मेन समस्या। किसान अगर मर जाएगा तो क्या करेगा आदमी, बताइए आप। आदमी को नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, आदमी जो है मर रहा है। जितनी गाय हैं गौशाला में डलवाए, उसका जो चारा का पैसा आ रहा, अधिकारी खा रहे, नेता नगरी खा रहे। बताओ कहाँ से जो है देश चल जाएगा? आप बताइए। अरे भाई, जो चारा पानी आवत उनके खा जाते हैं बाबा लोग उनके। बताइए, ये हर जगह मीटिंग चल रही है, ठीक है, आप बताइए। मैं हर जगह मीटिंग चल रही है, बताओ स्कूल बंद है, दारू ठेके खुले हैं, ये राजनीति है? बात समझे, हमारे स्कूल सारे बंद हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन कितना बच्चा पढ़ रहा है? अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, बात है ना, अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अर्थव्यवस्था। और 21 लाख बच्चन की भर्ती थी, शिक्षक भर्ती 21 लाख बच्चन की था, निरस्त हो गई भर्ती। 21 लाख का माइनस करिए, प्लस करिए 1200 रुपए हर बच्चे का, कितना रुपया? 2.5 खरब रुपया था। वो पैसा कहाँ गया बताइए? 1200 रुपए हर बच्चे का फीस बढ़ती है फॉर्म भरने की, और 21 लाख बच्चा था, 21 लाख बच्चे की फीस कहाँ गई आप बताइए, हमें जवाब दे। तो अपने क्षेत्रीय जो सांगा जी हैं, अभिजीत सांगा, उनसे कितना संतुष्ट है? नहीं, वो काम बढ़िया करते हैं, ये काम ठीक करते हैं, बस कमियां यही हैं। मेन समस्या गायों की, खेत किसान बेचारा। एक बात आइए, इतनी ठंड में आप 12 बजे भेजेंगे खेत, जाओगे 12 बजे रात में जाओगे बचाने खेत? आदमी के खेत चले जा रहे हैं, आदमी जो है खाद डाल के पानी लगा के जो पैदा कर रहा है गेहूं धान सरसों, जो मालूम पड़ा रात में 12 बजे। इतनी ठंड हो रही है, दिन में तुम नहीं निकल रहे हो, आदमी रात में आदमी 12 बजे जा रहा है, खेती कर रहा है वहाँ। जिला बदर क्या कर रहा है बताओ? बहुत नाराज है। किसको देखना चाहिए? भैया, आप चाहे जिसकी सरकार हो, हमें काम चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें सरकार नहीं, सरकार से कोई मतलब नहीं है। किसी न किसी को तो जिताना पड़ेगा, शासन में बैठाना पड़ेगा, किसको बताया? हमारा कहने का मतलब है, हमें काम चाहिए, सरकार नहीं चाहिए, नेता नगरी नहीं चाहिए। काम करे, विकास करे। बेरोजगार आदमी जिसकी नौकरी थी वो उसकी भी चली गई। आपका कहने का मतलब कि जब चुनाव आते हैं तो नेता घर घर आ जाते हैं? भैया मेरे, चुनाव होता है ना तो आदमी घर घर जाता है, और चुनाव के बाद हर आदमी, कोई आदमी पूछने नहीं आता कहाँ रहे हो कहाँ नहीं रहे हो। हर आदमी, सबसे ज्यादा किसान मर रहा है, बेरोजगारी फैल रही है। कितना बच्चा है ये बताइए हमें? 21 लाख बच्चा बेरोजगार बैठा है। 21 लाख बच्चा कम हुआ? बहुत हुआ। कोई भर्ती निकली अब की बार बताइए? आप इस सरकार में कितनी भर्ती निकली है, हमें बता दीजिए आप। लेकिन लोग तो बड़े संतुष्ट हैं कि अब की बार योगी को लाना है। हम तुमसे बोल दिए, सरकार कोई भी हो, हमसे इससे मतलब नहीं, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, समझे, काम चाहिए। ये नहीं कि बेरोजगारी है, महंगाई आप देख लिए कितनी। कौन सी सरकार देगी अब की बार जो विधानसभा चुनाव में? सरकार चाहे योगी मोदी हो या अखिलेश हो या कोई हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। मेन हमसे मतलब है रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए बस। बेरोजगार आदमी, एक बात बताइए हमें, राशन हमें 5 किलो आप दे रहे हो, ठीक है, 5 किलो हमें राशन आप दे रहे हो, ठीक है, और आदमी अगर 500 रुपए या 200 रुपए की नौकरी दो रोज पर डे की, महीने में कितने बार आप राशन देते हो? 2 बार। 2 बार राशन दे रहे हो ना? 2 बार राशन का जो है, आप बात समझे हमारी? हमारी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या बोले हम? क्या नाम है? क्या नाम है? कुछ नहीं, अब हम दादी शर्मा रही है थोड़ा। नहीं बेटा, ना शर्मा के क्या नाम है? आपका नाम क्या है? नाम हमारा किशन दुलारी। किशन दुलारी जी, बताइए आपके बाद किसको वोट देंगे? क्या बताएं बेटा? बाबा जी आएंगे भैया।
या बाबा जी आए हैं। हमें नहीं बेटा नहीं कहना। क्या कहें? हमारी बात सुनिए आप। आपको 200 रुपए का राशन मिल रहा है एक महीने में 2 बार, 400 रुपए मिल रहा है। अगर आदमी को 200 रुपया पर डे अगर मजदूरी मिले तो महीने में 6000 हुआ, कितना राशन खरीद सकता है? बात समझे? सिलेंडर सुनो, हमारी बात सुनिए। आदमी चलो तुमने राशन दे दिया, राशन ले आया रख लिया, बनाएगा पानी से छौकेगा, कहाँ से बनाएगा आप बताइए? मसाला तो मिल रहा है, तेल भी तो मिल रहा है। अब तेल मिलने लगा है ना। अगर आदमी रोजगार दे दो तो क्या जरूरत है आदमी को? आपको रोजगार चाहिए आदमी को, बस सीधे सिद्धांत है। हर आदमी को रोजगार चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि आप राशन दे रहे हो या क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो। मेन चीज रोजगार चाहिए आदमी को। और ये जो गायों की समस्या सबसे ज्यादा खेतों में है, बात समझे, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है खेतों में, वही चाहिए भैया। ठीक है, भाई का कहना है। ज्यादातर क्या कहते हैं, जब चुनाव आता है तो नेता लुभावने वादा करते हैं। नेता जो है जब चुनाव आता है तो जनता के चरणों में होते हैं। जब चुनाव संपन्न हो जाता है उसके बाद जनता नेताओं के चरणों पे होती है। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। दुकानदार हैं, और भी दुकानदार, यहाँ पर बाजार लगी हुई है। क्या नाम है? क्या नाम है? धर्मवीर नाम है इनका। धर्मवीर भाई अपने कुछ मत नहीं देना चाहेंगे? और भी चाचा हैं हमारे, बात करेंगे। हम बात कर चुके हैं चाचा हमारे, और भी लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आज हम बिठूर विधानसभा क्षेत्र में जनता की राय लेने आए हैं। क्या जनता की राय है, किसको जिताएंगे लोग? ऐसा क्या नाम है? मोनू गुप्ता। मोनू गुप्ता, ये बताइए आपकी बार किसकी सरकार देखना है? बीजेपी की। बीजेपी की? बीजेपी की देखना चाहिए। और क्या? तो ऐसे क्या मुद्दे रहे हैं जो आप उनको वोट? अरे मुद्दे सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, और क्या कर रहे हैं। लेकिन और भी लोग का मत है कि किसान परेशान है, आवारा जानवर जो हैं उनकी फसलें खा जा रहे हैं, इसके लिए कोई लगाम नहीं लगाई है सरकार ने। माल दे रहे हैं किसानों को, 3-3 हजार गवर्नमेंट दे रहे हैं, और क्या चाहिए? अनाज मिल रहा, फ्री मिल रहा, और क्या चाहिए? सब तो किसानों कर ही रहे हैं, और क्या? रोजगार दे रहे हैं, और क्या? सब ठीक है, मोदी सरकार बनेगी। आप बताइए क्या कह रही हैं आप? क्या नाम है आपका? सलोनी। ये बताइए, किसान है आप? किसान है। क्या समस्याएं आ रही हैं क्षेत्र में और किसकी सरकार देखना चाहिए? क्षेत्र में ये समस्या आ रही है कि इंसान भूखा भी मर रहा है, धंधा करता है मगर मद्दा बिकता है। कोई बिके गवर्नमेंट करे कि महंगा कराए, मद्दा तुमको न कराए। ऐसा मध्यम क्या करें? बस राशन तो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, उसके लिए क्या करें? किसको वोट देंगे? किसको मिल रहा है भैया? सबको इसे मिलना चाहिए। ऐसे किसको हम बुराई ले सकते हैं? किनको देना चाहिए तो सबको देना चाहिए। सबको नहीं, एक ही को दे पाएंगे ना। एक ही क्या करें, मत होना। अभी तो हमारे वोट नहीं पड़ते हैं, आधार ही नहीं बना है। अभी आधार नहीं बना है, इनका वोट नहीं है। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या राय है जनता की। बिठूर विधानसभा क्षेत्र में क्या राय है, क्या सोच है जनता की? और भी लोग हैं। क्या नाम है अंकल? राम जी। राम जी, बताइए क्या व्यापार करते हैं? ये जो रखा है सामने। कितना दिन भर में कमा लेते? कितना दिन भर में कमा लेते? 300-400। तो मौजूदा जो सरकार थी जो चल रही है उससे आप सहमत हैं? हाँ सहमत है। मोदी किसकी सरकार? किसकी सरकार देखना चाहिए? मोदी की। मोदी की। अखिलेश की क्यों नहीं? अखिलेश की क्यों नहीं? अखिलेश भी देखेंगे, उसका भी वक्त आएगा, उसको भी देखेंगे। सरकार मोदी चाहिए केंद्र में। राज्य स्तरीय जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें किसको देखें? राज्य स्तरीय जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें किसको देखें? मोदी काम बढ़िया कर रहा है। और बता कल मोदी भाई का काम कह रहे हैं कि मोदी काम बढ़िया कर रहा है। हाँ भाई बताइए। भैया देखो बोले। हाँ बोलो। इस सरकार में आजादी है। इस सरकार में आजादी है, सब लोग बोल सकते हैं। इस सरकार में सब बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन एक काम गड़बड़ है कि हमारे गांव में कम से कम 30 साल से नंगे खंबा गड़े, अभी तक उसमें तार तक नहीं खींचा। हम लोग कटिया डाल के 2-2 हजार की कैबिल खरीद के और बत्ती जला रहे हैं। अगर आंधी तूफान आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। यानी तार तक नहीं बंधा अभी उसमें। विधायक जी के पास ये समस्या पहुंचाई? बहुत बार पहुंचाई गई है। वो विधायक हमारे यहाँ कहीं नहीं, बहुत दूर का विधायक हो। विधायक कहाँ का? भगवती सागर। हाँ, आज तक यानी
40-50 साल हो गए, अभी हमारे यहाँ खम्बा गड़ा के वो तार तक नहीं बने। एक बार भाजपा चली गए, चिंता न करो, तार तक नहीं बने, नंगे खम्बा गड़े। भाजपा चली गई, हाँ फिर कौन आ रहा? अखिलेश। कांग्रेस से प्रियंका जी दावे कर रही हैं, वही दावा वावा बेकार है, अखिलेश आ रहे। सिर्फ अखिलेश ही हाँ पूरे फुल पावर से भाजपा आएगी, भाजपा 99% भाजपा आएगी, आएगी, आएगी 99%। देखिए हमारी खबर भेजो कि इनके गांव में नंगे खम्बा गड़े, अभी आज तक 2 तार नहीं बंधे हैं। सपा आ रही नहीं आएगी, भैया इनसे पूछो एक बार, 99% भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी। तार खींचेंगे तो भाजपा इधर न करी, अखिलेश आएगी, नहीं है। भाई का कहना है सपा आएगी। अरे हटाओ यार, 300 350 सीटें निकली है, 350 पार जा रही है। ये झूठ बोल रहा है। बीजेपी की 70 सीटें रही है, बीजेपी की फुल पावर से सीटें आएंगी, देख लेना। चलो अच्छा देख लियो, फुल पावर से हाथ मिलाओ, हाथ से मिला लो। हाँ फुल पावर चलो से। ठीक। भाई एक बीजेपी के समर्थक है, एक समाजवादी के समर्थक हैं, हमारे और यहाँ दोनों ही लोग 300 के पार सीट पहुंचाना चाह रहे हैं अब की बार विधानसभा चुनाव में। लेकिन हमारी खबर कही दो कि इनके गांव में इतने साल से आज तक खंबा तक नहीं तार तक नहीं बंधे, लेकिन आपका फिर भी हम भाजपा सरकार की जय जयकार कर रहे हैं। चाहे विकास हुआ हो, चाहे ना हो, लेकिन सरकार अच्छी है। नहीं रखावत है, कुछ नहीं। हम घर में सोते हैं, अपने घर में सोते हैं, खूब बढ़िया फसल है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी तो विकास के बिहाफ पे कोई दिक्कत नहीं है, विकास के नाम पर बढ़िया काम हो रहा है, सरकार अच्छी बनेगी। फिर क्यों आपके यहाँ बिजली नहीं आई? अरे सरकार बता तो रहे हैं कि 30 साल से नंगे खंबा गड़े, अभी तक तार उसमें नहीं बन पाया है। विकास नहीं हुआ ना, कहीं ना कहीं विकास रुका है ना। रुका है, तो फिर यानी 2-3 बार हम लोग चौबेपुर जाके कहा है कि साहब तार बंधवा दो, बोले अभी योजना नहीं आई है। अब बताओ आप लोग क्या करें? 2-2 केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य स्तर में भी बीजेपी है, तो फिर आपके यहाँ क्यों विकास नहीं हुआ? और जब विकास नहीं हुआ तो फिर बीजेपी को आपको वोट नहीं? विकास है, हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा बड़ा काम छूटा पड़ा है, तो हम लोग बता रहे हैं कि भैया थोड़ा बड़ा छूटा पड़ा है, इसको आप सुधरवाइए, लेकिन काम सब बढ़िया हो रहा है। अब थोड़ा परेशानी है, हुआ भी नहीं है और सब कुछ बढ़िया हो रहा है, अभी काम बाकी है और सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 पार जाएगी, भाई का कहना है। हाँ चाचा, क्या नाम है? चाचा यही बताएंगे, ये बताएंगे। और बोलो और भी लोग हम उनसे मत जानेंगे। क्या नाम है? त्रिपाठी, सतीश चंद्र त्रिपाठी। सतीश चंद्र त्रिपाठी जी, ये बताइए आपकी बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? कौन विकास के बिहाफ पे देखना चाह रहे हैं, या फिर विकास के हिसाब से जो है बीजेपी की सरकार थी? बीजेपी की सरकार से। लेकिन लोग तो काफी नाराज हैं, किसान नाराज है, ये आवारा जानवर जो हैं उनकी फसलें खाए जा रहे हैं, उसके लिए। अरे सबसे बड़ी बात तो इसमें जो है, सबसे बड़ी बात जो शांति व्यवस्था अच्छी है, कोई मतलब चोरी चपाटी कुछ नहीं, मतलब आराम से लोग रह रहे हैं सब, ये सबसे बड़ी है। कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है 5 साल में। सही कानून व्यवस्था के नाम पर आप दें जी। बाकी और भी जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, विकास कार्य भी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं, सब तरफ रोड भी बन रहे हैं जितने हैं, तो विकास कार्य में कमी थोड़ी। जनता जो कह रही है यहाँ पर तो कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोड अभी तक नहीं बना है। यहाँ तो पहले से विकास है, यहाँ विकास की कोई कमी नहीं, हर चीज है, पानी भी है, बत्ती भी है, 24 घंटे मिलती है, कोई कमी नहीं है विकास है। जरूर है, रोजगार पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। यदि आबादी जो है अपनी संकुचित हो जाए, बच्चे कम पैदा हो, तो उसमें जो है सही रहेगा, तब चल सकता है मतलब अपने देश का काम। अब आबादी बढ़ती चली जा रही है, पर कोई कंट्रोल है नहीं। आबादी बढ़ती जा रही, चाचा कहना आबादी बढ़ती जाए। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर ज्यादा। जी क्या नाम है? हमारा नाम संतोष है। आपकी बार किसकी सरकार देगी? आपकी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। हाँ, समाजवादियों की क्यों नहीं, कांग्रेस की क्यों नहीं, केजरीवाल की? हम तो बीजेपी के कट्टर आदमी है, बीजेपी के हम कट्टर आदमी है।
बीजेपी के कट्टर आदमी है भाई, बीजेपी के कट्टर आदमी है। क्या मुद्दे रहे हैं अब की बार, क्या विकास कार्य हुए हैं बीजेपी सरकार? वही है ना, वो कौन सरकार आ जाती, कौन हम लोगों का खुद नहीं देती है। सारे किसान तो नाराज की तो गाड़ उत्सव काटी जाती है दुकानों वालों की। अब शब्द नहीं, आप लाइव चल रहे हैं, अब शब्द मत बोलिए, लाइव चल रहा है। वही टेम्पो इंस्पेक्टर है, हम लोगों की फुटपाथ की दुकान है, वो टैक्स वाले परेशान करते हैं, इंस्पेक्टर लोग परेशान करते हैं। और 100-200 रुपए का तो हम लोग यहाँ पर बेचते हैं, क्या कमाई करते हैं? अरे 10-20 रुपए पैदा कर लेते हैं, कितना कमा लेते, क्या कमा लेते? अरे 50 रुपए 100 रुपए हम लोगों को पैदा होता है यहाँ पर, तब भी वो वहाँ अधिकारी परेशान करते हैं हम लोगों को। इस सरकार में हमको कोई नहीं परेशान किया है। रोजगार मिला, वो उन्हें कुछ मिलो, यार फुटपाथ में दुकान लगाए भाई धन, अब का यहाँ कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई, उसके लिए क्या कहेंगे सरकार में? तो सरकार में महंगाई कहाँ बढ़ी है? जैसे महंगाई बढ़ी है तो उसकी लेबरी भी बढ़ गई है। सिलेंडर 1000 के पार हो गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया, पेट्रोल 100 के नीचे आ गया, 95 हो गया। पेट्रोल तो अभी तो जो है 110 रुपए हो गया था, 110 हो गया। 10 रुपए घटा, 10 रुपए घटा के क्या साबित है? अरे अब तो 110 करके 10 रुपए घटा के खेलिया बहुमत हुए, गुड़ वाला टेट लिखा, गुंडा एक तो नहीं रहा, पहले बात ये समझो। अब कोई रास्ते में परेशान भी नहीं करता है कोई। किसान तो नाराज है। किसान क्या नाराज है? आवारा जानवर बहुत ज्यादा हो गए हैं, उनके फसलें खा जाते हैं। अरे यार टैक्स इतना लगा, शान है गौ माता जो है भारत की शान है, हिंदू धर्मों का गौ माता का जो है शान है। और बताइए, तो आपका पूरा बहुमत जो है बीजेपी, पूरा बहुमत हमारा उसी के हाथ में है। भाजपा की आएगी, बहुमत भाजपा की आएगी, सरकार आएगी तो भाजपा की आएगी, उसके अलावा किसी की नहीं आएगी। अच्छा, कितने लोग समाजवादी वाले हैं? कितने लोग हैं? जय श्री राम। कितने लोग हैं समाजवादी वाले? कितने लोग हैं बीजेपी वाले कितने लोग हैं? बीजेपी का बहुमत ज्यादा है यहाँ पर, हाथ ज्यादा उठ रहे हैं बीजेपी के। समाज और भी लोगों से हम बात करेंगे। पिछली बार 49% वोट पड़े थे इस विधानसभा सीट पर, जो कि सांगा, अभिजीत सिंह सांगा ने 1,13,000 वोटों से जीता था इस सीट को, योगी लहर मोदी लहर में। हमारे सामने अम्मा हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है अम्मा? हमारा नाम बिशन देवी। बिशन देवी। हाँ, बिशन देवी। तो अब की बार किसकी सरकार देखने? अब सरकार जो हमारी सबकी सेवा करेगा, उसी वही सरकार हम देखना चाहते हैं। कौन सी? समाजवादियों की देखना चाहेंगे कि बीजेपी की देखना चाहेंगे, कांग्रेस की कि केजरीवाल की? हमारे जो सबसे बड़े भैया है, भतीजा लगता है हमारा सांगा, हम लोग तो उसी की सरकार देखना चाहते हैं। हमारे गांव का है कमल वाले। हाँ, हमारे भैया हैं, हमारा भतीजा लगता है सांगा, हम उसी की सरकार को देखना चाहते हैं। वो हमारे गांव के ही रहने वाले हैं, हम भी गांव के ही हैं। तो गांव के रहने वाले इस वजह से देंगे कि विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, उस भी आप मनवाई है, सब विकास कार्य सांगा भैया ने किया है। हाँ, रोजगार किसी को मिला है आपके परिवार में? हमारे परिवार में माँ बेटे हैं, खुद ही अपना रोजगार कर रहे हैं। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? अब जो कछु बाजार दुकान लगाते हैं, 100, 200, 400 कमाई लेते हैं अपना परिवार चलाने भर के लिए। भाई भी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, बताइए कि अब की बार किसकी सरकार को वोट देंगे? बीजेपी को हम समर्थन करेंगे, बीजेपी को समर्थन करेंगे। यहाँ क्षेत्र इस तरह से किसको देखना चाहेंगे? विधायक जी हमारे हैं सांगा भैया, उनके क्या विकास कार्य रहे हैं? हमारे यहाँ खुद कॉलोनी पास भाई 2 कॉलोनी आवास आपको मिली? जी, आपको मिलेगी? ऐसे ही बता रहे हैं। मेरे घर में 2 कॉलोनी मिली। बीजेपी को जाएगा वो? जी। अखिलेश भैया तो पिछली सरकारों में कार्य किए हैं।
हमको कुछ फायदा नहीं मिला था उनसे। हम नहीं कहते कि कार्य किए थे कुछ वो। हमारे यहाँ की बिठूर कल्याणपुर सड़क थी, पूरी खुदी पड़ी थी उनकी सरकार में। विधायक की बिठूर आई है, तब से सड़क समाचार में है कि नहीं है, बताओ सर। भाई हमारे साथ हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। ये भाई कहेंगे, ये हमारे सीनियर हैं, हमारे वार्ड के, तो ये कहेंगे। क्या नाम है आप? अभय गुप्ता। अभय गुप्ता जी बताइए, अब की बार क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, अब की बार किसको कैंडिडेट के रूप में देखेंगे? समाजवादियों को देखेंगे या बीजेपी को देखेंगे या कांग्रेस से जो चुनाव लड़ेंगे उनको देखेंगे? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, किस भी आप पे? नहीं, मतलब विकास तो हुआ है, और मतलब इस सरकार में जो कार्य करने की क्षमता है वो तेज है, और पिछले जो पीछे के कार्य रुके हुए उनको भी इस सरकार ने पूरा किया है। लेकिन अखिलेश सरकार तो ये कहती है कि हमने सारे कार्य किए हैं, उन्होंने हमारे छोड़े हुए कार्यों को बीजेपी सरकार कर रही है। तो अच्छी बात कर रही है, अच्छी बात कर रही है। मतलब कि ये तो नहीं है ना कि उनके कार्य को उन्होंने छोड़ दिया हो, कि उनके कार्य थे हम नहीं करेंगे। ये अच्छी बात कर रही है। क्षेत्रीय विधायक आपका कैसे? क्षेत्रीय विधायक ठीक है। आपसे मिले? हाँ मिलते हैं। पर्सनली मिलते हैं कि? नहीं, पर्सनली भी मिलते हैं, वैसे भी मिलते हैं। वो तो घर ही है, जब वो तब चले जाओ। दरबार में जाने पे सब सुनवाई होती है, वहाँ पे दरबार लगता है रोज विधायक जी के यहाँ घर पे। विधायक जी रोज 10 बजे रोज मीटिंग टाइम बैठाते हैं सबको, जो कोई कमी हो बता सकते हो उनके दरबार में जा करके। तो क्या नाम है, आपसे आपके क्षेत्र में आते हैं, भ्रमण करते हैं? अरे वो भ्रमण करते हैं, निकलते रहते हैं, और सम्मान बढ़िया करते हैं, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। वहाँ घर पे हम लोग जाते हैं, सुनवाई होती है अच्छे से, बैठने को मौका मिलता है, आप अपनी बात रख सकते हो उनसे। अभी मुनीम शुक्ला की जब विधायक थे तो हम लोग जाते थे तो कहते थे कि बिठूर से हमको वोट नहीं मिला, जाओ उनसे करवा जिनको वोट दिया है। ऐसी बातें होती थी वहाँ पे। भाई का कहना है कि दरबार लगता है, सांगा जी का सारी समस्याओं का समाधान होता है। देखो गाय भी इससे निकल के गई है अभी। और भी लोग हैं, हमारी बहन बैठी हुई है, उनसे बात करेंगे। उनको नहीं करना है। नहीं, और दूसरों से मत लेना, कोशिश करेंगे। क्या नाम है? नगमा। नगमा जी बताइए, अब की बार किसकी सरकार देखना चाहिए? बीजेपी की देखना चाह रही हैं कि समाजवादियों की देखना चाह रही हैं, कांग्रेस की देखना है, किसको देखना चाहिए? हमें नहीं बता। हमारी बहन को अभी नहीं पता है, शायद वोट नहीं है इनका। क्या नाम है? अन्नू। अन्नू ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार देखना चाहिए? पता नहीं अभी। जब जो कोई जीत पर होगा उसी की हो जाएगी। जो जीत पर होगी, किसको वोट देंगे? वोट आए तब पता चले। मेरा आ तो जाए पहले। वोट नहीं आता? कभी आता कभी कट जाता बीच में। तो जब भी आएगा तो किसको देना चाहिए? पता नहीं, जिसको सब लोग डालेंगे घर पे मेरे, उसी को हम भी देंगे। आपका तो मत होगा कुछ, ये बीजेपी को पसंद करते हैं कि समाजवादी? बता नहीं सकते अभी बता नहीं सकते। उनका विचार अभी नहीं है बताने का। बिठूर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ बाजार में मौजूद हैं। कई लोगों का मत है कि बीजेपी सरकार को जिताएंगे, कई लोगों का मत है कि अखिलेश सरकार को लाएंगे, कई लोगों का मत है। जी मैम, क्या नाम है? सन्नू। सन्नू ये बताइए, किसकी सरकार देखना चाहिए? MIM। MIM, ये बिल्कुल अलग मत आया है। MIM के नाम यहाँ पर आया है, ऐसा क्या? MIM में क्या है? MIM में ये है कि भेदभाव नहीं है, और सारी सरकार में भेदभाव बहुत है। कोई विकास तो करना नहीं चाहता है, हर सरकार में भेदभाव बहुत हो रहा है। जातवादी। MIM में जातवादी नहीं है, वो मुस्लिमों को ज्यादा देखते हैं। वो मुस्लिमों को देख नहीं रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं खाली मुस्लिमों को, और वो सबको लेके चल रहे हैं।
तो यहाँ पर से बिठूर विधानसभा क्षेत्र से कोई MIM कैंडिडेट है कि नहीं है? यहाँ पे तो कोई नहीं है। कैसे जिताएंगे फिर, किसको देंगे फिर? यहाँ पर MIM का कैंडिडेट ही नहीं है। ये मेरे आगे मजबूरी है तो सपा में देना पड़ेगा। सपा में मजबूरन तौर पे सपा को देंगे जी। कन्नो जी का कहना है अब की बार जो है MIM को वोट देना चाहेंगे। MIM में भेदभाव नहीं है। पहला एक ऐसा जनता का पोल मिला है कि जो MIM को बता रहा है। अंकल से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है अंकल? हाँ भैया बस टाइम नहीं मेरे पास, हम धंधे वाले आदमी। चाचा के पास टाइम नहीं है, बिल्कुल दुकानदारी में लगे हुए हैं। भाई से हम बात करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम विजय पांडे। विजय पांडे जी, बताइए अब की बार किसको चुनाव में देखना चाह रहे हैं? हम तो सर योगी जी देना चाहते हैं। योगी जी को। ऐसे क्या विकास कार्य हैं जो उनको देखना चाह रहे हैं? योगी जी ने देखिए सर जो है गल्ला दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, और भी जो है मंदिर बनवाया। बहुत से अच्छे काम उनके हैं जो याद करने लायक हैं। और उनकी सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ तो उनको हम पसंद कर रहे हैं। लेकिन किसान तो बहुत नाराज हैं योगी सरकार से। देखिए किसान जो है यहाँ तो फिलहाल किसान कोई ज्यादा नाराज नहीं है, और जो थोड़ी वो नाराजगी है भी तो इतनी नाराजगी कोई भी दूर नहीं कर पाएगा। कोई सरकार आ जाए, हमके जो है अगर सपा आ जाए तो उसमें भी नाराजगी रहेगी किसी न किसी प्रकार की। तो वैसे हमें तो ये लग रहा है कि ये सरकार सबसे अच्छी है। यहाँ पर जितने भी योगी हम लोग बात करी है कि आवारा जानवरों को लेकर यहाँ पर किसान बहुत दुखी है। देखिए आवारा जानवर कोई योगी थोड़ी ढीलते हैं, पालते तो हम ही लोग हैं। हम ही लोग उनको पालते हैं और हमें लोग दूध दूहने के बाद उनको ढील देते तो नुकसान तो हमारा ही होगा। अगर उनको पाला है, उन्होंने तो गौशाले खुलवाए हैं, गौशाले में ढीलो। लेकिन जनता क्या करती है, यही गाँव में ढील लेती है, तो नुकसान तो जनता का होगा। क्षेत्रीय विधायक आपके कैसे हैं? क्षेत्रीय विधायक हमारे यहाँ सांगा हैं, अच्छे हैं। आते हैं कभी यहाँ? हाँ आते हैं। मुलाकात हुई कभी? हाँ मुलाकात हुई। कोई समस्या को लेकर गए हुए हैं? ऐसा कोई मैटर अभी तक तो आया नहीं सर। कोई ऐसे 3 कार्य बताइए जो सांगा जी ने यहाँ पर किए हो। देखिए सर सांगा जी तो सभी मतलब जो कोई अगर उनके समस्या में पहुंच जाता है तो उनके लिए तत्पर रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने विधायक को 10 में कितने नंबर देंगे? हम तो 10 में 10 देना चाहेंगे। 10 में पूरे 10। भाई 10 में पूरे 10 नंबर देंगे अपने विधायक को, क्षेत्रीय विधायक को। जी बताइए क्या नाम है आपका? मेरा सुनील कुमार कमल नाम है। क्या देखते हैं यहाँ पर? अभी साग सब्जी की और ये जो दुकानें लगी हुई उसका भी देखता हूँ। यहाँ बाजार का पूरा यहाँ पर प्रबंध देखते हैं। तो क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार है? सरकार देखो पब्लिक के इसका रुझान करती है। आपका क्या मत? अब पहले देखे नहीं, भाई दूसरे को बाद में दिया तो बोला क्या बताऊँ। कुछ तो होगा कि यहाँ समाजवादियों को देंगे, अखिलेश को देंगे या प्रियंका को देंगे, कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे। अब देखते हैं। चुनाव की तारीख करीब आ चुकी है। हाँ अभी तक मन तो बना ही लिया होगा किसको जिताएंगे। क्यों बता दे, ये गुप्त मतदान होता है, ये ओपन का नहीं। आप किसको देंगे भैया? आप बताएं आप किसको देंगे? नहीं हम तो पूछने आए हैं आपको। आप बताइए, हम जनता के एग्जैक्ट वोट लेने आए कि जनता क्या चाहती है। देखिए ये गुप्त मतदान है ना, गुप्त मतदान है और जो अच्छा काम करेगा उसे वोट मिलेगा। हम क्षेत्र की नहीं पूछ रहे हैं कि यहाँ क्षेत्र में किसको क्षेत्र की नहीं, पूरी इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। जो बढ़िया काम कर रहा है उसको वोट मिलेगा। किसको? अब आप भी समझदार, आप भी समझदार हो। बीजेपी को? आप भी समझदार हो। आप बताएं कि कौन अच्छा आदमी काम की नहीं। कोई एक पार्टी आपका भाई, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग जनता की राय होती है। आपकी राय हम आपकी राय को थोड़ी ना बता सकते हैं कि हाँ आप इसको चाहते हैं। जो अच्छा काम करता है उसी वोट मिलेगा। कोई भी अच्छा काम करे उसको मिलेगा। जो छोटे दल भी अच्छा काम कर रहे हैं उनको देंगे। निर्दलीय लोग जो क्षेत्रीय लोग जो खड़े होते हैं उनको देंगे। अब जिसकी सरकार बनने लायक होती है उसी वोट दिया जाता है।
किस सपा की सरकार आ रही है? हाँ चाचा, क्या नाम है? हम क्या बताएंगे, आपकी सपा की सरकार होगी। सपा की सरकार होगी और लोग तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार है। बीजेपी पूर्ण बहुमत तो यार? 400 पार। अरे यार कही दिन हो कि तुम फ्री सिलेंडर ले हो, 1000 के काहे पे ले हो? फालतू सब कैसे किसानन के यहाँ कहे चूतिया बनाए 5 साल कौने के यहाँ कि दूना हो गए। लोग तो कह रहे हैं कि राशन मिल रहा, बहुत राशन मिल रहा है तो राशन हम ही पैदा कर, वही पैदा करते हैं, वही क्या करते हैं, कहाँ हल चलावे जा रहे हैं। फ्री राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिला हुआ हमारा उल्टी पल्टी का दे देते तो यार वहाँ क्या करते हैं। आपको नहीं हमारे मिल तो रहा है, पैदा तो हम ही करते हैं कि वही लोग हल चलाते हैं। किसान हम लोग खाते तो मिल नहीं रहे, बिया मिले थे, बिया खरीदा जाओ 40 रुपए किलो बिया मिल रहा है। बीजेपी सरकार में सब कुशल मंगल है। अरे कुशल मंगल नहीं है, कहीं 500 रुपया सबके खाता मारे, कहीं के खाता मारे। अरे 4 के आ रहे हैं यार, 4 के आ रहे हैं, 100 के नहीं आ रहे हैं, वो खुश है। हाँ जिसके अब का है, खेती वाले सभी के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सबके आ रहे हैं। अरे आप गांव में है 10 नहीं निकाले, सबके आ रहे हैं, पूरे गांव में है, कहीं के आ रहे हैं। और छटनी की जाए तो आप किसान है और का किसान है, जैसे भाई का कहना था, अभी हमने बात करी तो कह रहे हैं कोई योगी जी की गैया थोड़ी ना है जो आवारा। तो अरे गाय की नहीं बात हो रही है भाई, तो यही बात चल रही ना किसानों वाली, कहीं की आज ना हो गया हमका बताओ। कौनी दुकान पे कौनी चीज देना हो तो 12% का टैक्स दो, कहीं टैक्स लगा है, कहाँ से दिन जाए बताओ। कौनो कागज बनवाओ जाए तो 50 रुपए कम नहीं लेता है, यो कागज लाओ वो कागज लाओ। क्षेत्रीय विधायक को कैसे देखते हैं? क्षेत्रीय विधायक तो मेरे पंकज गुप्ता रहा है विधायक, अब टिकट मिला तो फिर दिख जाए कहाँ का हो। बांगा के जो क्षेत्र, अरे हम वही पार के हैं, वही सपा के, वही भाजपा सरकार के सब हैं पूरे, यानी कि बिठूर हमारे 6 विधानसभा से भाजपा की रहा सरकार। हाँ तो सीधा समाजवादी को अब जाएगा। देखो आधे आधे हुई है पूरे पार्टी, और पार्टी बंदी सब तक चलती है, आधे आधे वोट जाएंगे भाई का मत है एकदम ठीक एकदम। भाई नहीं बताओ, शर्मा रहे हैं थोड़ा। हाँ भाई क्या नाम है? जयशंकर कुशवाहा। जयशंकर कुशवाहा, बताइए किसकी सरकार देखना चाहिए? कोई से गुंडों की सरकार हटके अगर शांतिपूर्ण सरकार चले तो ज्यादा अच्छा है। सरकार में अभी तक जो पिछली सरकार थी उसमें बहुत गुंडाई हो रही थी, गुंडाई की सीमा इतनी चरम थी कि अखिलेश वहाँ बन जाते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जो उनके कारिंदे हैं वो बहुत बड़ी गुंडागर्दी करते हैं। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप को विधायक, अपने आप को जिला अध्यक्ष, अपने आप को प्रदेश सचिव सब समझने लगते हैं। रातों दिन मिट्टी का खनन करते हैं, कहीं यहाँ दंगा कहीं वहाँ, उसकी जमीन कब जाएगा? नहीं, इसमें खनन हुआ है, लेकिन जो पट्टे लीज पे हुए हैं वो हो रहा, खनन अभी हो रहा है। हाँ खुलेआम खनन हो रहा है। चाचा तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं, समाजवादियों की सरकार आ रही है अब की बार। ये तो समय ही बताएगा कि समाजवादी की सरकार आ रही है कि भाजपा की सरकार आ रही है, ये तो समय ही बताएगा। आपका मत क्या जाएगा? हमारा मत तो भाजपा का रहेगा, शांतपूर्ण एकदम शांत सरकार रहेगी, और जो कभी किसी सरकार में नहीं हुआ वो इस सरकार में मिल रहा है। इस सरकार में चाचा कहना है कि टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया है किसानों के लिए, किसानों को लिए टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया। अब टैक्स वाली का, इससे पहले टैक्स फ्री था क्या? इसके पहले टैक्स फ्री था? इसके पहले क्या महंगाई नहीं थी? 100 रुपए लीटर डीजल पहुंच गया था, पेट्रोल पहुंच गया था, अपनी महंगाई अपनी चरम सीमा पे थी। 100 रुपए में पहुंचा, क्यों नहीं? बहुत पहुंचा। 65 रुपए बिकेगा, यही कहे थे 65 रुपए। तेल कभी 200 में हुआ ही नहीं। ये जो प्राकृतिक आपदा अभी आई है, इससे भी अभी हम लोग मतलब अंदाज लगा रहे थे कि सरसों की फसल की अच्छी पैदावार होगी और ये जो है मद्दा होगा, लेकिन अभी इतनी प्राकृतिक आपदा आ गई, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, तो ये सब भरपाई तो उसी निकलती है ना, चाहे सोयाबीन की फसल हो या सरसों की फसल हो, कोई भी फसल हो। तो इसके बाद विधानसभा चुनाव में योगी को देखना चाहिए। देखो इस सरकार में हम लोगों को सबको साथ मिला, ये नहीं कि कोई गुंडागर्दी कर पाए, सारे गुंडे जो है सब मुंह दबाए रहे, बैठे रहे, अब भी शांत है। जैसे चाचा किसान है, किसान चाचा तो बड़े नाराज है सरकार से। हाँ चाचा, ये चाचा कहाँ, आप कहाँ उन्नाव में रहते हो? हम यहीं रहते हैं बिचूरे में, वही पार हो, बिचूर ही पार है। नहीं, ऐसा है कि वो आपकी दूसरी है विधानसभा, उन्नाव। हाँ सरकार, लेकिन व्यक्ति विशेष खास ये है
कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनकी बहुत अच्छी छवि है और उन्होंने कोई मारे लाठिन को भी सीटें बना रहे हैं, कहाँ पर यहाँ सही काम बा? इतने गुंडा उनके नहीं है कागले सरकार में सही काम नहीं हुआ। कुछ नहीं, मारे लाठिन के पीटीसी हमरे इनके इतने आके लगन के वार्ड दरवाली ने कौने पर्चा नहीं दाखिल करा दी ने, चाहे जिला पंचायत का हो चाहे वही क्या हो ब्लॉक प्रमुख क्या सही बता रहे, सब तरह यही चल रहा है ना, सब तरह हमारे ऐसे नहीं विरोध बनी के। जब इतनी ज्यादा परेशानी है, दिक्कत है, तो फिर बीजेपी क्यों देखना चाहिए? ऐसा है कि हमने बताया ना कि एक माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए। इस सरकार में ना हमें कोई लड़ाई झंझट इधर दिखाई पड़ा, ना कोई दंगा स्वरूप दिखाई पड़ा, नहीं पहले जो लड़ाई होती थी तो रात में गोलियां चलने लगे। बलात्कार कहाँ चले जाइए, बलात्कार जो करता होगा इतना बलात्कार हुआ, इतना आदमी मर गया, हमने नहीं सुना है। लाश खाना घुट गए बेचारे, हमने नहीं सुना। हजार लाश आई, कहाँ गई है? अरे पूछ रहे हैं ना, बताओ। सरकार सफाई बनेगी भैया, उसमें कोई दूर है नहीं। उसके बारे में जो सरकार क्या जवाब देगी? जी बताइए। हाँ, कोरोना में जो लाशें गिरी हैं, जो मौतें हुई हैं और लाशों के जो ढेर के ढेर लगे हैं गंगा के किनारे, सड़े हैं, कुत्ते खींच रहे हैं, दूसरे जो जानवर हैं जो मांस खाते हैं, उसके बारे में योगी सरकार या मोदी सरकार क्या जवाब देगी? महंगाई चरम पर है, गुंडागर्दी चरम पर है। 5 किलो आप चावल या गेहूं दे रहे हैं, उससे क्या भला हो जाएगा? कुछ भला नहीं होगा। जो आम आदमी या जो नए युवा लड़के जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, अब वो भटक रहे हैं अपनी रोजी रोटी की तलाश के लिए, तो वो मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं, बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं? इसके बारे में योगी सरकार क्या कह रही है? योगी सरकार तो कह रही है हमने बहुत रोजगार दिए हैं, 10 लाख रोजगार दिए हैं। हम 1000 बेरोजगार को इकट्ठा करें कि 10,000 को? सभी चिल्ला के बोलेंगे कि हमको रोजगार चाहिए, तो कहाँ चला गया वो रोजगार जो योगी सरकार दे रही थी? किसकी जेब में चला गया या किसके घर में जा रहा है रोजगार? इंक्वायरी नहीं होती, कभी पूछा ही नहीं। मैं कहता हूँ कि बिठूर के कितने लड़के ऐसे हैं जो ये बोलेंगे कि नहीं हमको रोजगार मिल गया? क्या सरकारी रोजगार मिल रहा है या प्राइवेट मिल रहा है या प्राइवेट कंपनियों में मिल रहा है? सबसे जरूरी है वो रोजगार। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो सरकार कोई भी आवे, जनता उसको गाली देगी। उसकी सरकार पे देखना चाहिए सर, परिवर्तन ही एकमात्र विकल्प। जब कोई सरकार आती है तो अगर वो अच्छा काम नहीं कर पाती है तो आदमी यही चाहता है कि हो सकता है कि ये आगे जो सरकार आवे, जो चुनाव होंगे विधानसभा के, हो सकता है कि ये जो मुख्यमंत्री बन के आए कुछ और अच्छा करे। तो इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है और इसीलिए शायद कुछ, मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन शायद सुनने में आ रहा है कि बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी बोलती नहीं कि सुनने को आ रहा है कि प्रियंका जी जैसे क्या कहते हैं, कह रहे हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जी, और युवाओं को हम स्कूटी देंगे जी, टेबलेट देंगे जी, महिलाओं को आगे लाएंगे, 40% उन्होंने सीटें जो दी हैं महिलाओं को दी हैं, उसके बारे में कहाँ से कहाँ तक देखते हैं? देखिए, स्कूटी जरूरत नहीं है, टैबलेट जरूरत हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है रोजगार। चाहे वो प्रियंका जी की सरकार आवे, चाहे कोई दूसरी आवे, अगर वो रोजगार नहीं देगी तो जनता उसको लात मार के भगा देगी। तो योगी जी भी तो कह रहे हैं कि अब की बार रोजगार हम और ज्यादा बढ़ाएंगे, बिजली जैसे हमने सस्ती करी है, इस बार क्यों नहीं कर सके? जितना हमारे यानी कि उस पे बजट में था उतना हमने किया। आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आती है तो हम सर, सरकारें तो ये बोलती हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम विकास कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो जो युवा है वो बेवकूफ नहीं है, वो पढ़ा लिखा है, वो अपने जो एक फॉर्म डालता है एक मतलब पोस्ट के लिए, फिर कहीं और वैकेंसी आती है उसके लिए अप्लाई करता है, फिर अन्य जगह अप्लाई करता है, फिर वो भटकता है,
फिर क्या होता है कि पेपर लीक हो गया, तो जो उसकी दौड़ भाग है, जो उसकी पढ़ाई लिखाई है, जो उसकी मेहनत है, वो तो चौपट हो गई। आपने पेपर लीक करा दिया और आप बोलते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। कैसे है? पेपर कैसे लीक हो रहा? ये खरीदने और बेचने का चक्कर क्यों नहीं बंद हो रहा? कैसे कानून व्यवस्था अच्छी है? गुंडों जैसे जी जी हाँ बिल्कुल, गुंडों के लिए जरूर बोलिए। ठोकों वाली राजनीति अखिलेश करते थे जी। हमारे राज्य में गुंडा राजनीति खत्म कर दी है। कईयों को हमने जेल पहुंचा दिया है, जो गुंडे थे उनको हमने जेल पहुंचा दिया है। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी रही है। मैं जरूर बोलूंगा कानून व्यवस्था के बारे में। धर्म विशेष, जाति विशेष को निशाना बनाया गया इस मामले में, सारी दुनिया जानती है। दूसरी चीज, लखीमपुर की घटना कैसी है कोई मुझे बतावे? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, कई किसान मारे गए। फिर इसके बाद में हाथरस की घटना, बलात्कार की। फिर इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे गंगापार उन्नाव जिला में जो बलात्कार की घटना हुई थी, तो वो माननीय विधायक क्या थे, सेंगर साहब जी, कुलदीप सेंगर साहब, उन्होंने उसके पिता को क्या बोलते हैं कि थाने के अंदर मरवाया या मारा, जो भी है। फिर इसके बाद में जब वो लड़की जो है बाहर आई खुल करके, तो कईयों दिन 10-12 दिन वो लखनऊ में चक्कर काटते रहे। इसकी गोदी में बैठे थे, योगी जी की या मोदी की या पुलिस महकमे की गोदी में। अंततः जब बहुत विरोध हुआ तो वो पकड़े गए। फिलहाल पकड़े जाने के बाद में फिर भी जब वो कोर्ट जा रही थी या कहीं भी जा रही थी, तो उसकी गाड़ी, क्या ये घटना जो है मीडिया भूल गई या यहाँ की जनता भूल गई? तो क्षेत्र के विधायक को कैसे किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, क्षेत्रीय विधायक कुल मिलाकर के ठीक ठाक है। विकास कार्य हुए जी, विकास कार्य हुए, हाँ कुल मिला के हुए हैं। क्षेत्रीय विधायक के बारे में मामला ठीक ठाक है, लेकिन जो बातें बड़ी बड़ी होती हैं वो सिर्फ बातें हैं, वो वास्तविकता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ? मुझे तो बिठूर में कोई नया कॉलेज खुला हुआ नहीं दिखता है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो। और ये हमारे तमाम युवा लड़के खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए, क्या कोई सरकारी स्कूल खोला गया? क्या लड़कियों के लिए कोई मतलब कॉलेज या डिग्री कॉलेज विशेष महिला के लिए खोला जाए? ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम कैसे मान लें हमारे बिठूर में कोई अगर महिला। नमस्कार, मैं हूं आसिफ पाठी और देख रहे हैं लोक जन संदेश। इस समय हम खड़े हैं फर्रुखाबाद के सदर विधानसभा में। चुनावी माहौल है, सर्दी पड़ रही है और आग तापने के लोग लकड़ी रखे हुए जिसमें आग सुलग रही है। वैसे ही राजनीति में भी नेता अपनी कहीं ना कहीं आग सुलगा रहे हैं, टिकट की दावेदारी के लिए लखनऊ और दिल्ली डेरा डाले हुए हैं। हम इस विधानसभा में ये जानेंगे कि लोगों की समस्याएं क्या हैं और पिछले 5 साल में उनके विधायक ने उनके लिए क्या किया है। आइए लोगों से जानते हैं क्या है उनका कहना। दादा क्या नाम है आप? दादा हमारो पिलाट हमारो लोग ढड़प रहे हैं, योगी नाथ जगह दे रहे हैं मैं, और हमारो ही वो पिलाट हमारो बनने नहीं दे रहे। कौन नहीं बनने देगा? जय मुकेश सांसद हाँ, और जय इनके और लोग लगे हुए हैं, सब हमारा नहीं बनने दे रहे। समस्या क्या कह रहे हैं? क्यों हमारो कुछ नहीं बनने दे रहा। नहीं कह क्या रहे हैं? हम पेट्रोल डरी आगे लगी। अच्छा, नहीं आपने थाने में शिकायत की? सब नहीं करी। थाने में उनकी शिकायत हमारी नहीं होती, आपकी नहीं सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही। कहाँ तक आपने शिकायत की? हमने शिकायत टीएम तिल्लो करी। हाँ, टीएम तिल्लो करी, टीएम तक की? हाँ। वहाँ से क्या जवाब मिला? उनको सुना मिल लो तब हमारो कल काम बंद कराए दो और साफ हम आगे लगाएंगे। नहीं तो वो हम मरेंगे। अब जो लिखा पड़ी आपके नाम है ना? ये सर डीएम साहब ने हमें दिया है कि ये, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही कुछ। ये लो, ये साहब दिया है इसने, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनका कहना है इनका एक प्लाट है जिस पर ये निर्माण कार्य करवा रहे हैं, लेकिन
उस पर सुनवाई नहीं हो रही। सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस पर कब्जा करने की सोच रहे हैं, और ये थाने भी गए, डीएम के यहाँ भी शिकायत की, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बेटा क्या नाम है? गौरव। गौरव कहाँ रहते हैं? यही जसवंत यहीं रहते हैं। हाँ जी। पिछले 5 साल में आपके जो विधायक हैं उन्होंने क्या विकास कार्य करवाया? खूब हुआ सर। हाँ खूब हुआ। क्या क्या हुआ? अरे जो पहले मतलब माराकाटी होती थी वो सब बंद हो गई। माराकाटी बंद हो गई। और बहुत से हुए हैं। नहीं, आपके जो बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, या बरसात में पानी भरता है, वो कहाँ तक दूर हुआ? सड़क तो बरसात में पानी आने जब मान लो रोड बने बहुत साले हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नाला की सफाई बहुत हिसाब से नहीं होती है। नाला की सफाई नहीं हो रही। और इधर हमारे इधर गांव के है रोड बन रहा है, उधर रोड बन रहा है। हाँ जी। नहीं, और क्या जो पहले विधायक थे विजय सिंह साहब, हाँ जी, उन्होंने जो काम करवाए और जो अभी विधायक वो तो नहीं, दोनों में क्या अंतर पाते हैं? वो अंतर है। क्या अंतर है? जो अभी है उनके यहाँ पे रोड और सब बन रहा है, सब ठीक है। और पहले पहले तो बहुत सालों ऐसे पड़ा है रोड। वोट देते, सड़क कम थी, गड्ढा ज्यादा था। रोड हाँ बना। नहीं, वोट हमारा अभी नहीं बना। अभी अगले साल बने। तो इस बार क्या चर्चा हो रही मोहल्ले में, साथ में लोग बैठते हैं तो क्या कहते हैं, किसकी सरकार आ रही है? कमल के लिए जी। क्यों सर? उसका काम ही साफ दिख रहा है। क्या साफ है? क्या? हम तो सर जी न्यूज देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है। न्यूज में तो बहुत कुछ दिखा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मीडिया बिकी हुई है, बाकी सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असलियत नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? कुलदीप यादव। कुलदीप यादव। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं, इस टाइम कुछ नहीं चल रहा। ठलुआ आ रहा है और क्या चल रहा है? ठलुआ आ रहा है इस टाइम। क्या है? ठलुआ है इस टाइम और क्या। नहीं तो सरकार किसकी आ रही है आपके साथ? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव क्यों? अरे अच्छे काम करे उसने। क्या क्या किए बताइए। फुल काम किए, लैपटॉप बांटे बच्चों के लिए, सड़कें, एम्बुलेंस वगैरह 100 नंबर चलाई। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। विधायक हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य कराया? कुछ भी आज तक देखने को नहीं मिले विधायक जी। कहाँ रहते हैं? हाँ। क्यों ऐसा क्या हुआ? आते ही नहीं। आते नहीं है। आप क्या कहेंगे? मेरा एक ही नारा है, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ। बहुत काम हुआ, भाई साहब को भी पता नहीं है क्या काम हुआ। हिंदुत्व की नैया डूब रही थी, उसको बचाया है। भाई साहब को भी नहीं पता क्या काम हुआ। नहीं, खाना मिला है, सब कुछ मिला है। जरूरी है। 2 साल हो गए, कुछ काम ही नहीं किया। 2 साल स्कूल भी बंद चल रहे हैं। तो कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से बंद कर रहे हैं। उसमें वो पब्लिक सेफ्टी के लिए काम हो रहा है ना। उसमें जो पढ़ा लिखा है उसको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, पिछले जो विधायक थे विजय सिंह, जो अभी विधायक हैं कैप्टन मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी बढ़िया विधायक है। उन्होंने जो भी सहायता मिली उसके हिसाब से उन्होंने काम बढ़िया किया है। अब विजय सिंह भी थे, उन्होंने अपने हिसाब से काम बढ़िया किया। नहीं, दोनों का अंतर अगर मिलाएं, 5 साल उनके 5 साल इनके, तो अंतर में कौन बेहतर जाते हैं? 10 में अगर नंबर दिए जाए तो विजय सिंह और सुनील दत्त बेटर है। बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि हमें हिंदुत्व की पार्टी पसंद है। हम आती देखिए मेडिकल सब कुछ, लेकिन इस सरकार में इस सरकार महंगाई हर सरकार में आती है। ऐसी कोई सरकार नहीं जो महंगाई को कम कर सके, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण को कोई कम नहीं कर सकता। इसलिए महंगाई हमेशा बढ़ती जाएगी। उसमें ना पूछो डीजल पेट्रोल कितना महंगा कर दिया। डीजल बोरी 300 रुपए की थी, वो उतने के 5 किलो उसने खाद भी कम कर ली। खाद उतनी की बोरी उतने की है, बोरी उतने की है। 5 किलो खाद कम कर दी, बोरी उतनी की है। सिलेंडर कहाँ पहुंच गया? डीजल मतदान होना है, उसमें आप क्या करोगे? किसकी तरफ जाओगे? हम अखिलेश की तरफ से। अखिलेश सरकार बढ़िया है। बढ़िया सरकार है। डीजल पेट्रोल तो वही रहा था। क्यों भैया आप बताइए। नहीं हंसेंगे बात, भैया तो हंस के काम चलाएंगे। दादा बताइए। क्या बताए? चुनावी डेट आ चुकी है, ठीक है, नेताओं का परीक्षा होने वाली है और एग्जामिनर आप बनोगे। अखिलेश हमको वोट देना है, हमें तो अखिलेश हमारा। हमारी जबरन कब्जा हुई लूट चल रही है। हमारी जबरन कब्जा 100 रुपया किलो लीटर पेट्रोल, 100 रुपया डीजल, 400 को सिलेंडर को 950 रुपया मिल लो। किसाने कहा हमें दे दो। गेहूं में सरकार कांग्रेस ने नहीं दिया क्या राशन? कि ये एक नए मुख्यमंत्री आए, इन्होंने राशन बांटा है।
इन्होंने फ्री क्यों किया? कोरोना की वजह से फ्री किया। अरे कोरोना है कहाँ? बेरोजगार हो गया, काम कोरोना आएगा ये तो इलेक्शन जब आता है तभी कोरोना आ जाता है। नहीं तो अमेरिका में भी तो कोरोना हो रहा है, वो सब ड्रामा। चीन में भी हो रहा है, तो वहाँ तो इलेक्शन, यहाँ के इलेक्शन। अरे भाई बिहार में, बंगाल में इलेक्शन हुआ तब कोरोना नहीं था। अभी चीन में था, अमेरिका में था। अरे चीन में था तब इनकी रैलियां क्यों होती थी? कहाँ? अरे बंद तो वो तो चाल करी गई, अखिलेश ने रैलियां कर पाए। अखिलेश ने तो कर दी परसों कर दी, मुकदमा तो हो गया। फिर नियम था नहीं करनी, लेकिन अरे जब वो तो चाल भेजी यादव साला कहीं उच के नहीं आए। अच्छा हाँ भाई, यादव के नाम से घृणा है कि यादव मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। तो इस बार आपने मन बना लिया है, बदलना है? अरे हम तो हमेशा उन्हें कर रहे हैं, उन्हें कर रहे हैं, आ रहे हैं जीत यादव है, हम तो मामले नहीं किया है। ये आप बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा हूँ तो यार अखिलेश यादव होती है, अखिलेश यादव। ऐसा क्यों अखिलेश को देंगे? ऐसा क्या है? जब उनके तीर आए तो उन्हें दी वोट। नहीं, कुछ तो होगा ना कारण कि उनका काम बोलता है, उन्होंने काम अच्छे किए हैं, रोजगार दिए हैं, सड़कें। हाँ, उन्हें रोजगार दिए, सड़कें बनाई। ऐसा ही है। क्या क्या? रोजगार दिया, सड़कें बनाई, लैपटॉप दे। और बाबा जी ने क्या दिया? कुछ नहीं ना। उन्होंने भी तो कहे अनाज उठवा रहे हैं, तो अकेले तो दे रहे थे अनाज, दे रहे फ्री, ये दे रहे। हाँ अकेले तो फ्री दे रहे। हाँ दे रहे थे। तो आपके जो अभी विधायक हैं और जो पहले थे, उनमें क्या अंतर पाते हैं कि विकास किसके कार्यकाल में अच्छा हुआ? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, इनके में नहीं हुआ? नहीं, विजय सिंह पहले थे, अभी सुनील दत्त, दोनों में विजय सिंह बढ़िया काम किया। आपकी क्या समस्याएं क्षेत्र में जो नहीं सुनी गई 5 साल में? हमारी कोई समस्या नहीं सुनी कि हमारे फार्म जो कितने डालते, कोई अब रिजल्ट नहीं आया। 5 साल में कौन सा लड़का बता दो हमें लगभग। नहीं, वो तो बता रहे बात जन शिक्षक भर्ती हो गई। शिक्षक भर्ती होगी, जल्दी कैसे हुई भाई? जितने शिक्षक भर्ती कितनी बड़ी हुई है मेरिट के ऊपर, ओबीसी SC ST के ऊपर मेरिट कितनी खराब कर दी। अभी जो पिछली 15 तारीख को जो रिजल्ट आया NTPC का, जब एक सीट के लिए 10 बच्चे लड़ रहे थे, अब 10 सीटों के लिए एक लड़का लड़ रहा है, जिसकी मेरिट है 82 नंबर, उसका भी नंबर 33,000 में। तो बताओ जी कौन सा रिजल्ट अश्विनी कुमार बेसर जी ने जो दिया है, रेल मंत्री हैं, किस तरीके से रिजल्ट को आउट किया? ये धांधली नहीं है। तो आपके हिसाब से यानी इस सरकार में धांधली हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखो हम तो ये चाहते हैं किसी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आनी चाहिए, जब उसमें बैसाखी लगेगी कोई तानाशाही नहीं कर सकता। यानी आपका मतलब है कि छोटे छोटे दल मिलकर अगर सरकार बनाएंगे तो सबका हस्तक्षेप बिल्कुल होगा ना, वो आनी भी नहीं चाहिए। फिर चुनाव होते हैं, वो जो गलत है काम जो सरकारें करेंगी, अगर छोटे दल हैं जो उनको दिखाई पड़ेगा तो वो अलग हो जाए। जैसे अभी स्वामी प्रसाद मौर्य मिल गए, वो जब 4 साल से ज्यादा उन्होंने टाइम व्यतीत कर लिया सरकार में, तब उनको OBC SC ST का उनका दर्द आया उनके सामने। उससे साल क्या कर रहे, 4.5 साल पहले क्या कर रहे थे वो। और मेरी विधानसभा लगती है अमृतपुर, मैंने तो आज तक विधायक को देखा नहीं। विधायक सुशील साहब है, वो है बीजेपी के थे, सुशील साहब है जी। उनको नहीं देखा, कभी नहीं देखा। 5 साल में आते हैं, कभी दावत होती है तब आते हैं, बताते हैं, करीब उनके गार्ड होते हैं 4-5 शाम बाद में चले जाते हैं। विकास हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ बता दो चल के, कहाँ हुआ है? हम तो परसों ही गिर गए। हम विधानसभा अमृतपुर से है, बहुत कुछ विकास किया सुशील साकी ने। एक मिनट आप प्लीज, बहुत ज्यादा विकास किया। हम भी भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा, इसीलिए आप कहीं बढ़ाई तो नहीं करते? बढ़ाई नहीं हम कर रहे, हम तो हमेशा विकास की राह में चलती है पार्टी। हमने पाकिस्तान का जैसे आतंकवादी पकड़ा जाता है, वो भी नहीं कहता मैं पाकिस्तान का हूँ। 1 मिनट हमारे सुन लो बाबू, वो नहीं कहता। ये हमारे प्लाट, अरे रुको, अच्छा तो कभी आइए हमारे गांव चगरपट्टी में, जो मेन रोड है जो प्रधानमंत्री के कोठे से बना है, जो यहाँ से रोली तक जो 14 किलोमीटर गया है, मेरा गांव है, उससे 4 किलोमीटर पहले जो मेन रोड पे पानी इतना भरा हुआ है, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। मेन रोड पे कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे कहेंगे क्या? आप बताइए। हमारी विधानसभा अमृतपुर है, कुबेरपुर कुंडरा, तो आप इधर के हो। लेकिन हमारी विधानसभा में हमारे जो बूथ में जो कार्य हुआ है ना, वो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है।
समस्या है वो भी हल होगी। तक पहुँचाइए। हाँ पहुँचाएंगे, बिल्कुल पहुँचाएंगे। जनता 18-19 पे फॉर्म अप्लाई थे रेलवे के, 3 साल हो गए ओवर, ये लड़की नहीं देखना, बाल गिर गए। तो केंद्र सरकार में है कौन? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में है कौन? क्यों नहीं? 82 में योग्य नहीं है, 82 पर नंबर में योग्य नहीं है। 82 में किसी भी सरकारी के लाभार्थी नहीं है। 83 में इलेक्शन स्टेट चुका तो 82 में है, 82 नंबर वाला ओबीसी उसका है ही नहीं। इसको दिखाएं आपको हम कटे। भैया की समस्या है कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, बेरोजगारी की समस्या है। कई बार अप्लाई कर चुके हैं फॉर्म के लिए, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं जो मेरिट आ रही है वो हाई जा रही है। तो और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या करना है। बाबू जी, आपका जो क्षेत्र है आप इसी विधानसभा से है ना? हैं? तो पेट्रोल महंगा हो गया, थोड़ा गाड़ी कम करने तो आसानी है। और किसको विधानसभा में कैंडिडेट के रूप में भेजेगी? क्या नाम है? हमारा भैया रामकृष्ण नाम है। रामकृष्ण जी, बताइए कि किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी सरकार आ रही है। लेकिन बीजेपी सरकार में जैसे अभी एक महिला मिली कि गुंडागर्दी बहुत है, लोगों की जमीन बहुत दबाई जा रही है। इसके लिए न थाने वाले सुनते हैं, न कोई अधिकारी सुनता है। इसके बारे में तो अधिकारी तो इसको नहीं सुनता है, चाहे जिसकी सरकार आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे जिसकी सरकार आए, अधिकारी तो सुनता ही नहीं। सही बात तो बीजेपी का कार्यकाल सही रहा। बीजेपी का कार्यकाल सही है। क्षेत्रीय विधायक का बहुत बढ़िया रहा। हमारे क्षेत्रीय विधायक का बहुत बढ़िया कार्य रहा। उन्होंने क्या कार्य, विकास के कार्य किए? हमारे यहाँ काम बहुत किया, तो रोड बनवाए हैं, रोड में लाइट लगाए हैं गाँव में, और सारे काम हुए हमारे बिठूर विधानसभा में। बहुत काम हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक। बिठूर विधानसभा में भाई का कहना है कि बहुत कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। हम अंकल से बात करेंगे। क्या नाम है? हमारा नाम ध्रुव। ध्रुव जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार देखना है? क्या लगता है किसकी सरकार है? अच्छी है सरकार, ही आना चाहिए, भाजपा की सरकार आना चाहिए। भाजपा सरकार आना चाहिए। बाकी अखिलेश भी दावेदारी, प्रियंका भी दावेदारी कर रहे हैं। अब सरकार भैया उसी की चल रही है, उसी का हम लोग है, परिवर्तन नहीं चाहिए। ठीक है, मालिक जैसा समय होगा वैसे देखा जाता है, परिवर्तन क्या चुनाव की तारीख आ चुकी है जी। चुनाव की तारीख आ चुकी है, आप कितना समय लेंगे? वो तो समय बताता है साहब, बता तो रहे। चाचा कहना समय बताएंगे। बिठूर विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं, हमारे साथ में यहाँ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? भैया हम तो इन्हना के रहने वाले हैं, इन्हना के रहने वाले मालती। ये इस क्षेत्र की नहीं रहने वाली हैं, हम दूसरे लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? अनुपम मिश्रा। अनुपम मिश्रा। अनुपम मिश्रा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? हमें तो लगता है योगी की आना चाहिए। योगी की आना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि योगी इतना सब कुछ दे रहे हैं हमको। क्या दिया? हर सुख सुविधा दे रहे हैं, लॉकडाउन में फ्री गल्ला मिल रहा है, और क्या मिलना चाहिए। और ईश्रम कार्ड जो बने हैं उसमें भी पैसे आ रहे हैं, तो सब तो सुख सुविधा कर रहे हैं, तो योगी की आना चाहिए। तो अखिलेश भी तो कह रहे हैं हम बिजली सस्ती कर देंगे जी, वो हमें युवाओं को रोजगार देंगे। वो जो देंगे वो देंगे, पर हमें अब का दिखाई पड़ रहा है, हमें आगे का नहीं। अभी तक नहीं दे दिया, अब देंगे। अभी तक नहीं बिजली सस्ती कर दी। मीनाक्षी गुप्ता। मीनाक्षी, ये बताइए तो क्या मुद्दों को लेकर आप बीजेपी को जिताएंगे? सबसे अच्छी चीज महिला सुरक्षा को लेकर हम बीजेपी को ही वोट देंगे। श्योर है, इस बात पे तो कोई वही नहीं है। बीजेपी। जी सर, सबसे अच्छी चीज। बाकी जैसे घर दिया, खाना मतलब घर दिया, राशन दिया, बिजली दी, हर चीज की तो सुविधा दी है, कमी किस चीज की रखी है? जैसे अब की बार प्रियंका जो कांग्रेस से खड़ी है, अपनी दावेदारी कर रही है, महिलाओं को आगे लेकर आएंगी, उनके बारे में क्या? अभी तक कहाँ थे सबके सब? अभी तक कहाँ थे जो आज सब बोल रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे? अभी तक कहाँ थे सब? अब पहले भी तो होना चाहिए था, क्यों नहीं थे? अब आप आज जैसे आप बोल रहे हैं कि हम लड़ सकते हैं, नारी है लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो योगी मोदी को ही सपोर्ट करेंगे, दैट्स इट। जैसे अभी कोरोना काल में जी योगी सरकार विफल नजर आती आई,
उसके बारे में क्या कहें? स्वास्थ्य नहीं दे पाई, लोगों ऐसा की कुछ नहीं जिंदगियां। किया तो सब कुछ किया, सब वैक्सीनेशन। चलिए, और भी दुकानदार हैं यहाँ पर बिठूर विधानसभा क्षेत्र के, हम उनसे बात करेंगे क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं कि किसकी सरकार। चाचा बैठ सकते हैं? क्या नाम है चाचा? रईस अहमद। रईस अहमद। रईस अहमद। रईस अहमद जी, अब की बार किसकी सरकार देखने? तो योगी सरकार बन रही भैया, वही को सपोर्ट करना है। योगी सरकार। ऐसे क्या कार्य हुए हैं जो योगी सरकार को जिताना चाहिए? अरे इतने बहुत आराम मिल रही भैया, खाने पीने को मिल रहा है सब है, इतनी कहाँ की कम है भाई। और का जो चाहिए हमें, खाने पीने के सब मिल रहा है, और क्या चाहिए। और भी सरकारें और भी जो दावेदार हैं वो भी अपने अपने लुभावने वादे कर रहे हैं, जैसे बिजली को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर। आने वाले टाइम में दिखाया चाहिए कि क्या है। अब जो हमें दिख रहा है वो हम बता दे भाई। अब आने वाले पता नहीं, ना जीत पाओ तो कैसे बन जिए वो। लेकिन कह रहे हैं योगी सरकार में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है, माफियाओं का राज है। योगी में गुंडागर्दी तो बिल्कुल नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच है। अभी एक महिला मिली थी बिठूर विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर माफियाओं का राज है, जमीनें ज्यादातर लोग छीन रहे हैं गरीबों से। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो है बिल्कुल चौकस चल रही है सरकार, जो है ऐसा तो है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्षेत्रीय विधायक को कैसे देखते? ये विधायक भी सही है। तक उन्होंने क्या विकास करा? विकास जो है, यही विकास जो है क्षेत्रीय विधायक का तो जो है खैर अभी नहीं हम कुछ ज्यादा देखा है भाई। लेकिन ये है कि जो है ताला वाला सब बनवा ही नहीं इधर। क्षेत्र में किस पार्टी के कैंडिडेट को जिताना? क्षेत्र में भी जो है यही सांगा जीते हैं। आपका किसका आपका वोट? सांगा। सांगा ही को जाएगा। भाई का वोट सांगा को जाएगा। बिठूर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 3.5 लाख के लगभग है। 2017 की विधानसभा चुनाव में अभिजीत सिंह सांगा ने 1,13,000 वोटों से बढ़त बनाई थी और सपा को कड़ी टक्कर दिया था। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? सुमन कुशवाहा। सुमन कुशवाहा जी, बताइए किसको अब की बार सरकार में देखना चाह रही है? मोदी है भैया। मोदी? योगी नहीं है? योगी है, मोदी है। योगी को देखना चाहिए। तो ऐसा क्या खास है जो योगी को देखना चाहिए? मोदी है तो मतलब सब हम लोगों को, लेडीजों को देखो हर एक चीज का सुविधा दिया है, इसलिए हम लोग जिताना चाहते हैं मोदी को। सर भी तो सबको सुविधा मिली, सरकार को भी सुविधा मिली। तो जो कोरोना चला है तो अगले सरकार होते तो ऐसा न करते जितना मतलब मोदी योगी ने वो किया है। लेकिन कोरोना में तो लोग बता रहे हैं कि विफल रहे हैं, सही तो स्वास्थ्य नहीं दे पाए हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं, लोगों की जाने चली गई हैं। अरे तो जाने चली गई है तो गई है उन लोगों की जो भाई जैबे करी, चाहे जैसे जाना है। सही तो स्वास्थ्य कहीं क्या कहते हैं हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती करने का जगह नहीं मिली। भाई जगह इसलिए नहीं मिली है कि भाई जब मरीज इतने बढ़ जाते हैं तो कहाँ मतलब कोई भी वो दिक्कत तो झेलनी पड़ती है। यही तो विकास का नाम होता है कि मेडिकल कॉलेज हो और क्या कहते हैं हॉस्पिटल हो जहाँ पर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य मिल सके। ऐसा क्यों नहीं हो पाया योगी सरकार में? माता जी कहना चाह रही हैं जी। ये योगी गुरस्वामी हैं, भिखारी लोग अपनी जगह बेच चुके हैं। 1 बीघा 17 बिस्वा शताब्दी बिहार वालों के हाथ, मट्टू भैया के हाथ, वो अपनी नाप ले खुशी से, और ये जबरदस्ती डबल पैसा लेना चाहते हैं। हमारी खुद की बेच लो नाम चढ़वा के,
ये दलाल कराते हैं। संजय, सुनील, जैकी, ये 3 लोग हैं। और इन्होंने बेचा था माधव मल्लाह के यहाँ। माधव मल्लाह खरीदी है बाली पंडा ने, और पंडे ने शताब्दी बिहार वाले मट्टू को बेच दी है। हमारी जगह के पीछे पड़े हैं ये लोग। हम नहीं बेचेंगे, हमारा ये प्रार्थना। हम क्यों बेचे? हम उसी से खा कमा रहे हैं। हमें न गेहूं मिले, न चावल मिले, न कोई चीज नहीं। हम अपना झोपड़ी में वास कर रहे हैं, पर मेरी खेती ही से हम खाते हैं साहब। इतना हमारा ध्यान देके आप पेपर में निकलवाओ, टीवी पे निकलवाओ, हम आपके साथ हैं। जहां चलोगे हम चलने को तैयार हैं। और हर रोज आप आइएगा यहाँ घर घर। वोट मांगने में लोग घर घर मांगते हैं, समस्याएं नहीं सुनते हैं। चोर हैं यहाँ के सारे लोग। कोई ईमानदार नहीं कहेगा कि ये मोजा इसका है, ये कहेंगे इसका होते हुए भी कहेंगे उसका नहीं है, उसका है। क्योंकि उनको फायदा है, पैसे मिलेंगे बेच के। हमारी 5 करोड़ की चीज छीनना चाहते हैं, कहते 2 करोड़ ले लो, 1 करोड़ ले लो। हम क्यों ले लें? हम खरीद पाएंगे? हमने 1 करोड़ तो देखा नहीं, हम कहाँ से लाएंगे? तो हमारी जमीन 2.5 आने रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है, रजिस्ट्री है, लेखपाल को मिला लिया है। कहते बेचो, लेखपाल साला चोर है, उसकी वर्दी उतरवा दो। तो हम आपके साथ हमेशा जीवन भर बने रहेंगे ऐसे ही। चलिए, आप लाइव चल रही हैं। आपकी जो समस्या है वो लाइव चल रही है। और जो भी चैनल के माध्यम से आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। टीवी पे दीजिए, हम आपके संग जुड़े हैं। आप हर रोज आइए, जब आप आइए ब्रह्मावरत घर घर समस्याएं सुनिएगा बस। ठीक है भैया? ठीक है माता जी, ठीक। हम जरूर जा रहे हैं, हम आपके संग जुड़े हैं। हमको जहाँ कहिए हम कहने को तैयार हैं। मार्केट में हम बिठूर मार्केट में हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि मार्केट दिखाएं, यहाँ पर किस तरह से लोग जीवन यापन करते हैं। बिठूर विधानसभा एक अपने में चर्चित विधानसभा है। बिठूर विधानसभा कानपुर के पश्चिमोत्तर दिशा में 27 किलोमीटर दूर स्थित है। ये बिठूर नाना राव और तात्या टोपे की धरती है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई का बचपन गुजरा है। तो ऐसी पावन धरती पे हम यहाँ पर आए हैं लोगों की, जनता की राय जानने के लिए। जनता क्या सोचती है, जनता किसको जिताएगी, कौन अब की बार 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनेगा, क्या कमल खिल पाएगा, क्या साइकिल चल पाएगी, क्या केजरीवाल की झाड़ू चल पाएगी, या प्रियंका का कांग्रेस का पंजा चल पाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर हम बिठूर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। हमारे साथ एक चाचा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? रामजी मिश्रा। रामजी मिश्रा जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? भैया आप लोग देखो, बीजेपी के आदमी है तो बीजेपी का वोट देवे। क्षेत्र के हिसाब से कैसे देख रहे? अपना सांगा है भतीजा, उसको देंगे वोट। अभी आए हैं? अरे बिल्कुल आते हैं, हालचाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। उनके विकास कार्य, 3 विकास कार्य बताइए जो इस क्षेत्र में किए। भाई हमारे यहाँ विकास करे वो, यहाँ कोई आदमी उनसे संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट नहीं है, सब संतुष्ट है उनसे 99%। लेकिन उधर जनता, अभी हम लोगों ने जो बात करी है, अभी जो तमाम लोगों ने को सांगा की जो योजनाएं हैं, जो शिक्षा क्षेत्र में या स्वास्थ्य क्षेत्र में लोग नाखुश हैं, किसान ज्यादातर नाखुश है। भैया ऐसा हमारी समझ में तो नहीं कि नाखुश है सांगा से। सांगा देखो कर्मठ आदमी है, काम के लिए वो 12 बजे रात में जाओ आपकी बात सुनता है, तो ऐसे आदमी को भूलना नहीं चाहिए। तो लेकिन अभी एक महिला मिली थी कि यहाँ पर जो ज्यादातर गुंडों का राज, माफियाओं का राज है, जमीनें लोग दबा रहे हैं। तो जमीनें भैया क्या करियो, मान लो भी कहाँ तक देखा, जहाँ तक देखा यो तो न कर जाए कि तुम्हारी जमीन को वो दूसरे ही लिखवा जाए, यो तो न करवा जाए। मान लो न्याय की बात कह सकते हैं, जनप्रतिनिधि है। अब
कौन बात लगा रोपण तो एक लिए तो मुंह है, आप कुछ कह सकते। और भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, और भी जैसे मान लीजिए जो अखिलेश यादव हैं, बिजली हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे। और भी लोग प्रियंका जी हैं, महिलाओं को लेकर आगे आ रही हैं। उनके उनके क्षेत्र में क्या कहें, उनके विषय में क्या कहें? तो भैया सब वोट बीजेपी के लिए है। चाचा का वोट बीजेपी जाएगा। पहली प्राथमिकता बीजेपी में वोट जाएगा, चाहे हुआ हो। जी माता जी, क्या नाम है? हम भैया नहीं बोल। क्या नाम है? हरीशर मिश्रा। हरीशर मिश्रा। हरीशर मिश्रा। तो अब की बार किसकी सरकार देखनी है? भैया देखिए बन जाए, हम लोग तो सबकी देखा था, कोई तो ये तो है नहीं बन सकते, जिसकी भी बन जाए। बीजेपी की, सपा की, किसकी देखनी है? हम तो भैया बीजेपी वाले आदमी। बीजेपी वाले। हाँ, पर जो क्षेत्रीय विधायक है उनके कार्यकाल से आप कितना सहमत? बढ़िया, अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी, बढ़िया आदमी है, काम भी अच्छा करते हैं। उनके 3 कार्य बताइए। मैं मालूम नहीं, 3 कहाँ तक तुम्हें बताइए भाई, जब कुछ ज्यादा मालूम तो मैं आपको बताओ। जो लोगों की समस्या सुनते हैं, बता दो। समस्या तो भैया सबकी सुनाते हैं, सारी समस्या सुनते हैं, हम लोगों को सुनते हैं। तुम लोग तो कहते हैं आदमी बढ़िया है, सारे काम करते, अच्छे काम करते हैं। सबकी सुनते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों के विचार हैं, सांगा अभिजीत सांगा जो है काम बड़े लोगों का काम नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा ज्ञापन कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर हमने कई समस्याओं को सुना, कई लोगों को यहाँ पर सुना, महिलाओं को सुना। अधिकतर वोट यहाँ पर बीजेपी को जा रहा है, सपा को थोड़ा बहुत कम जा रहा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कैमरामैन हफीज खान के साथ मेराज, लोक जनसंदेश, कानपुर। नमस्कार, मैं